तो कैसे हो आप लोग? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। तो आज मूवी रिव्यू करने वाला हूँ मैं, द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू दिस। देख लिया मैंने और चलो देखते हैं तो इसमें क्या बताया है, कैसा है ये मूवी। तो पहले तो बताओ, मैं इसका रन टाइम है 112 मिनट्स का और उसको रेटिंग दिया है पीजी का, पेरेंटियल गाइडलाइंस के, पेरेंट्स के साथ देखना है उसको। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको ये एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो अगर कुछ गलती हो या फिर कुछ बताना हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो पहला तो स्टार्टिंग में फर्स्ट सीन में ही वो चाइल्ड जो रहता है, बेबी, उसका नाम डेविड रहता है, कैरेक्टर का नाम। तो उसके अंदर उसको एक्चुअली डेविल ने पजेस किया रहता है। पजेस करने के बाद उसके जो पेरेंट्स रहते हैं उसको वो डेविल को भगाने की कोशिश करते हैं। तो वही पहला सीन दिखाया है। उसके बाद उसके सीन के बाद उसको शांत किया जाता है बच्चे को समझा के, और जब वो बच्चा सोने जाता है तो आप डेविल उस पर अटैक करता है और खून की बारिश करता है उस पर। तो वो सीन भी अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है शुरुआत में। उसके बाद आता है लोगो, फिर आप बोल सकते हो इंट्रो दिखाते वो द इविल एंटर। और वैसे ही जैसे वो इविल उस लड़के के अंदर जाता है तो वो लड़का अपने ही पापा पे अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद एक्चुअली नाम आता है, वो ऐसा आता है बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, और टाइटल आता है द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू दिस। उसके बाद मूवी अपना पेज चालू करती है और वही डेविल के सीन्स के बाद उसके माता पिता की बैक स्टोरी दिखाई जाती है थोड़ी बहुत, कैसे मिले थे। और फिर उसके बाद ये सब पावर पूछते हैं उनसे, डेविल की कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करते हैं वो, एक्चुअली डेविल उसको कैसे अटैक किया। और उस वक्त बाद में वापस चैंटिंग करने की कोशिश करते हुए, चैंटिंग करते वक्त वो जो लड़की को प्रवेश कर लेता है वो डेविल, चैंटिंग करते हुए तब डेविल सब पे अटैक करता है। और जो दूसरा भाई रहता है और वो कैसे ब्रदर फादर और मदर, तो उसके शरीर में चला जाता है वो डेविल। जो डेविल है उसको छोड़ देता है, वो शरीर में जाने के बाद मर्डर कर देता है। कैरेक्टर का नाम डेविल का कैरेक्टर है, उसको छोड़ के वो एरिन चैन ऐसे कैरेक्टर पजेस में चला जाता है। उसके बाद जो एरिन चैन है वो मर्डर कर देता है। तो एक डॉग कीपर के यहाँ पे जाता है वो और मर्डर कर देता है। तो उसके अंदर इविल रहता है, एक्चुअली वो मर्डर नहीं करता, वो इविल मर्डर करवाता है। उसके बाद उसको जेल में डाल दिया जाता है और जेल में डालने के बाद एड वेरिन और लॉरिन वेरिन, ये दो कैरेक्टर्स है जिनको प्ले किया है, मतलब या फिर बोल सकते हैं वो माता पिता है डेविड। तो फिर वो जब पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है तो फिर एर्नी को छोड़ने के लिए दोनों लड़ते हैं या फिर दोनों सबूत ढूंढते हैं। सबूत ढूंढते ढूंढते पहले वो ये पता करना चाहते हैं कि वो एक्चुअली डेविल आई कहाँ से। तो इसलिए वो पास्ट पे आता है 5 months एगो, मतलब पास्ट दिखाते हैं कि वो जब शिफ्ट होते हैं, उनका घर शिफ्टिंग करते हैं तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होता है। जब शिफ्टिंग करते हैं तो उनको समझता है कि वो जो छोटा बच्चा था डेविड, वो जब पहले सीन में उसके अंदर होस्ट जाने की कोशिश करता है या फिर डराने की कोशिश करता है, तो उनको उसके बेसमेंट में, घर के बेसमेंट में एक क्लू मिलता है कि वो जो डेविल का सिंबल है वो जहाँ पे भी रहा वहाँ पे डेविल आता है। तो फिर वही उसको छुड़ाने के लिए वो यहाँ भटकते रहते के लिए। उसके बाद अचानक पुलिस को फोन करता है और पुलिस के पास एक सेम केस आता है, ऐसे किसी ने किसी को मार दिया, ऐसे वापस केस आ जाता है। एटलीस्ट पुलिस बोलती है कि सेम केस मिलता है, तो फिर पुलिस उनसे ही बात मांगती है कि आप क्या ये केस को कुछ सुलझा सकते हैं। तो फिर केस के कुछ इमेजेस दिखाते हो तो वही सेम सिंबल मिलता है, वो कर्स का या फिर आप बोल सकते हो वो डिमन का, जो इनके घर के नीचे मिला था। तो फिर ये जाते हैं दूसरे फादर के पास जो एक्चुअली रिटायर्ड रहते हैं या फिर बोल सकते हैं बहुत एजेड रहते हैं, तो रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो उनके पास क्यों जाते हैं? क्योंकि वो जो फादर को डीमन के बारे में
कुछ ज़्यादा ही जानकारी रहती है, तो उनसे कुछ क्ल्यू या फिर कुछ हिंट लेने के लिए वो जाते हैं ताकि वो जो लड़का है वो छूट सके। उसके बाद जब ये सब होता है तब उन लॉरेन वैरेन को कुछ हिंट मिलता है। ओल्ड फादर जो रहते हैं उनके घर के बेसमेंट में कुछ है डेविल जैसा, तो वो वापस जाती है वहाँ पर। और जाने के बाद जब जाती है तब एड वॉरेन उनके पति रहते हैं, तो उनको भी पता चलता है कि वहाँ पे एक्चुअली जाना नहीं चाहिए क्योंकि वही डीमन का जगह है। तो पहले तो ये चले जाती है, उसके बाद इसको डीमन दिखता है और डीमन दिखता है तो इसको लगता है कि वो फादर जो है वही एक्चुअली उन्होंने उनकी वही गड़बड़ करते हैं या फिर वही डीमन को बुलाते हैं। लेकिन उसको बाद में समझ जाता है क्योंकि फादर मर जाते हैं, फादर को मार देते हैं और जो वैरेन रहती है उसको सपने आते हैं या फिर आप बोल सकते हो वो पास्ट देख सकती है किसी भी इंसान का या फिर मरे हुए इंसान का। उधर उनको पता चलता है कि जो वुमन है वही कंट्रोल कर रही है सबको, वुमन ही एक्चुअली डेविल है। और फिर वो जो कर्स रहता है एक्चुअली उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये सब आतंकवादी या फिर झमेला बोल सकते हो हो रहा था। तो फिर ये ढूंढते ढूंढते एड वैरेन जो रहते हैं कैरेक्टर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसके बाद डेविल जो है वो मर जाता है। वैसे तो मुझे पता नहीं ये स्टोरी कुछ अच्छी है नहीं, लेकिन मैंने तो देख लिया। वैसे तो कुछ ऑनर टाइप कुछ सीन नहीं थे जो कि वो ठीक थे। सीरीज के जरूर देख सकते हो। एंडिंग में मुझे कुछ अलग लगा, वो नन का सीन या फिर नन का फोटो दिखाया है, तो इसका अगर कनेक्शन कुछ हुआ नन 2 के लिए या फिर कुछ और के लिए, या फिर आपको पता होगा कि नन फोटो क्यों लगा है, तो आप कमेंट्स में प्लीज़ बता देना मुझे। तो इसी बात पे वीडियो ख़त्म करते हैं। पता है ये वैसे कंफ्यूजिंग था मेरे लिए भी, अगर कुछ भी आपको इसमें पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वीडियो। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।